नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आज का हमारा टॉपिक है मैजिक चेक। ये जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संजोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। कहते ये परमात्मा के नियम है, कोई संजोग से ये चीज नहीं, या कहते अपने आप ही होगी, अपने आप नहीं होती। हम जब अपनी मन के अंदर कोई इच्छा प्रकट करते हैं तब वो चीज हमारी लाइफ के अंदर आती है। ये बता रहे हैं कि कैसे वो हमारी लाइफ के अंदर आती है। जब आप कर्तव्यता की जादू शक्ति को किसी नेगेटिव परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कर्तव्यता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। कहते हैं ना, जो शुक्राना है ना, वो एक शक्ति है, वो एक पावर है जो जितने भी नेगेटिव चीजें हैं उनको खत्म कर देती है और धन की ओर ज्यादा आकर्षित कर देती है। जब हम शुक्राना करते हैं धन का, या कोई हमें सामान देता उसका शुक्राना करते हैं, तो धन हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर भगाती है। कहते धन के बारे में अगर हम बुरी बुरी बातें सोचेंगे तो हमारे को धन से दूर ले जाएगी, कम हो जाएगा हमारा धन है। आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, कहते बुरा महसूस करोगे ना है तो आप हर दिन उसमें थोड़ी थोड़ी कमी होती जाएगी आपके धन के अंदर। जब मन के अंदर हमारे कोई ईर्ष्या है, जेलसी है, निराशा है किसी के प्रति, किसी के घर में ज्यादा धन आ गया है और हमारे घर में है नहीं, हम उससे जेलसी करते हैं तो वो भी हमारे धन को कम कर देती है। आकर्षण का नियम यही कहता है, समान ही समान को खींचता है। जब हम जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। कहते अगर आपके पास है ना धन कम है और आप चिंता करने लगे तो चिंता वाली चीजें आएंगी आपके पास हैं। अगर धन को लेकर आप डरते हो तो डराने वाली और चीजें आएंगी आपके पास। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कर्तव्यता ऐसा करने का शर्त या तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उससे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंता आतुर विचार भी सोचे। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ महसूस करें और उसी समय लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नेगेटिव विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन आकर्षित कर लेते हैं। कहते हैं ना, भी दो चीजें एक म्यान में दो चीजें नहीं समाती। जब आप कृतज्ञ करते हैं ना, शुक्राना करते हो धन के बारे में, तो चिंता अपने आप ही चली जाएगी। जब आप शुक्राना करते हो धन के बारे में तो डर अपने आप ही निकल जाएगा आपका, तो वो अपने आप ही विचार बंद हो जाते हैं। जब हम शुक्राना करने लग, चाहे आपके पास ना आज धन नहीं है, थोड़े पैसे 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये को देख रहे हो, इतना खुश हो भी बहुत है, ये करोड़ रुपए है, ऐसे आप खुशी अपने भावना प्रकट करनी है अपने मन के अंदर। जब आप भावना प्रकट कर देते हैं, वो परमात्मा भावना चाहता है हमारी भी, इसकी भावना कैसी है। वो ऐसी ऐसी बात नहीं भी करोड़ होगा तब ज्यादा खुशी मनाएंगे और थोड़ा होगा तब नहीं। वो कहता जो मैंने दिया उसमें अब तू खुशी महसूस कर और तेरे को और दूंगा। ये है ना परमात्मा के नियम है। आप जब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया और जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञ है, ताकि जादू शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं और इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देंगे। कहते ना, जो आप उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं ना,
तो जो आपने पाया है, भी पहले आपको मिला है, उस धन के लिए आप कृतज्ञ हो जाओ। है जो आपने पहले पाया और जो अब आपके पास है, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा शुक्राने करने शुरू कर दो, तो आपके पास धन दौलत आना शुरू हो जाएगा। है प्रचुरता में आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। धन कई तरीकों से भी आ सकता है आपके पास, ऐसा ना, पर कोई चेक लग सकता है, तनख्वाह बढ़ सकती है, लॉटरी लग सकती है, टैक्स रिफंड मिल सकता है, धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना, हमें पता ही नहीं हो कहाँ से आ जाए। आपका धन तब तक भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी लंच डिनर का बिल चुका दे। भी कोई कॉफी पिला दे, वो भी तो धन नहीं है आपका। कोई डिनर आप खाना खाने जा रहे हो और बिल आपका दे दे, वो भी धन नहीं है आपका। ऐसे आपने शुक्राना करना है। जब कोई सामान खरीदने वाले हो और डिस्काउंट मिल जाए आपको, भी एक के बदले एक फ्री, वो भी धन नहीं है आपका। कोई आपको मनी बैक ऑफर मिल सकता है कोई उपहार दे सकता है कोई आपको कोई सामान दे सकता है। इससे क्या होगा, आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन? अपने आप से आप सोचो भी मेरे पास अधिक धन है। अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत ही कृतज्ञ होने की, आपने शुक्राना करना उसका। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट दे देता है तो क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है। तो कहते हैं ना, भी आप किसी के पास जाते हो घर में और उसके पास सामान पड़ा है और आप कह दे मैंने ये सामान खरीदना, और वो कह दे ले मेरे से ले जा तो आपको उसने चाहे पुराना दिया, उसके तो पैसे लगे हैं ना, हमने पुराना नया नहीं। परमात्मा के घर में कोई पुराना नया नहीं होता, वो चीज एनर्जी है, वो सारी चीजें। तो आपको पैसे बच गए आपके, तो आपने बहुत ज्यादा शुक्राना करना उस व्यक्ति का और उस चीज का। यदि आप ये करें, यात्रा की योजना बना रहे हैं और कोई आपको टूर पे जाना है तो डिस्काउंट दे देता, अभी इतने की टिकट इतने में फ्री है, तो वो भी धन है आपका। है कोई ब्याज देने में ब्याज कम कर दे देती कोई संस्था, वो भी धन है आपका। है कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको अच्छा पैकेज दे देता है, तो वो भी धन है आपका। भी ऐसे धन की बचत होती है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ सत्य का अनुभव किया होगा, चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं। उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। भी आपने ना पहले भी तो आपको ऐसे डिस्काउंट भी मिला होगा, ऐसे ऑफर भी मिलेंगे, धन कहीं से भी आया होगा, तो आपने किया है आकर्षित ये। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय, जब यह कृतज्ञता कहते आपके ना एक एक सेल के अंदर समा जाएगी ना, तो ये जादुई स्थिति को आकर्षित करेगी, धन को अपने आप ही अपने साथ खींच लेगी। कई लोग इसे खुशकिस्मत कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। कहते खुशकिस्मत वाली कोई बात नहीं भी मेरी किस्मत में, ये तो सृष्टि का नियम है, जो आप दोगे वही वापस पाओगे। जितना आप शुक्राना करोगे उतनी आपके पास खुशियां आएंगी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, वह हर परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपने शुक्राना किया बहुत ज्यादा, इस करके धन आपके पास आया है, आपका ही किया हुआ है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है। कहते हैं जब आप खुशी, एक तो आप शुक्राना कर रहे हो, शुक्राने के साथ साथ आप बहुत खुश हो, अंदर से प्रसन्न हो, भी मेरे पास इतना इतना पैसा इतना सामान है, तो एक एक चुंबक की तरह आपके पास पावर आ जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा सामर्थ्य वो खींच कर लाएगी। खुशी से आप शुक्राना करो। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका, रौंडावन बता रही है जी, कहती मैं जब अमेरिका में आई तो दो मेरे पास सिर्फ सूटकेस थे और खाली अपार्टमेंट में बस मैं गई थी, और उसमें एक मेरा कंप्यूटर था। मेरे पास कोई कार नहीं थी, कुछ नहीं था, इसलिए मैं अधिकतर जगह और पैदल ही जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए शुक्रिया करती थी, कृतज्ञ करती थी। अमेरिका में रहने के लिए शुक्रिया करती थी,
जिस काम को कर रही थी उस काम का शुक्रिया करती थी, और जहाँ पर वो जा रही थी उस जगह का शुक्रिया करती थी। खाली अपार्ट जो उसको घर मिला उस घर का शुक्रिया करती थी। उस घर के अंदर 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच थी, उनका शुक्रिया करती थी। और अधिकतर जगहों पर वो पैदल ही जाती थी, अपने पैरों का शुक्रिया करती थी, उस सड़क का शुक्रिया करती थी, टैक्सी स्टैंड का शुक्रिया करती थी। और ऐसी घटना क्या घटी, उसने एक उसका ना जान पहचान वाला परिचित मिल गया, और उसने उसके ड्राइवर और एक कार भी दे दी। देखो उसको मेरे एक परिचित ने दे दी, उसको कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो कहते उसके जीवन में सबसे बुनियादी बस थोड़ी सी भौतिक चीजें ही थी उसके पास। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत, उसके पास ड्राइवर भी आ गया और कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी इसलिए मुझे अधिक दिया गया। भी वो शुक्राना करती थी हर एक चीज का, इस करके परमात्मा उसको अपने आप ही दे देता है। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। बहुत लोगों को कहते हैं ये परिणाम मिले जिन्होंने शुक्राना किया है। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे। भी एक ना चेक आपने ले लेना, ये यूट्यूब से मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर भरोगे ना आप भी ये मैजिक चेक, तो वहां से निकलाएगा, और वहां पर है ना आपने अपने नाम लिखना, तारीख लिखनी और पैसे भर लेने जितने आपको चाहिए। भी आपने ना अपने लालच नहीं करना, छोटी से छोटी रकम भरो, आप 100 भरो, 500 भरो, और फिर देखना वो अपने आप ही कहीं से भी आएंगे पैसे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर लिख लें, साथ ही अपना नाम लिखें और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, जो उस पैसे से ना आपने चीज लिखनी है, पीछे उसके पीछे चीज लिख देनी है। भी आप बूट लेना चाहते हो या मिठाई खाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं। क्या खरीदने वाले हैं? धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाही काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। जब मनचाही चीज की कल्पना करेंगे फिर आपको खुशी महसूस होगी, फिर ही आप शुक्राना करोगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं। जो मैजिक चेक है ना, ये पीछे दिखा दूंगी मैं, तो उसकी फोटो कॉपी भी करा सकते हैं, उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे कागज मैजिक चेक मिल जाएंगे। यदि आप चाहे तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में फिर राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि आपको यकीन हो जाएगा अभी हाँ ये काम करता है जादू। तो आप जो कृतज्ञता या खुशी महसूस करेंगे उससे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगा। फिर आप बड़ी राशि भर लेना बाद में। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में, वो हाथों में लेना अपने चेक, और उस चीज के बारे में सोचना है भी मैं जिसके लिए आप धन चाहते हैं, मन ही मन एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मन चाही चीज को खरीदने का चित्र बनाएं। भी मैं उस दुकान पर जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और ये चीज मेरे हाथों में आ गई है। शायद आप नए जूते खरीदने या कंप्यूटर या बिस्तरा, कोई जो भी है जिसके लिए आपको पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि वो आपकी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में आप खरीद रहे हैं और आप मनचाही चीज ऑनलाइन आप ले रहे हैं, तो आप देखें कि वो डिलीवरी वाला भाई बाहर खड़ा है और मैं वो ले रहा हूँ, बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, भी कितना धन चाहते हो लिखो आप बच्चे की। अगर कॉलेज की शिक्षा के लिए तो वो भी लिखना आपने। अगर टिकट खरीदनी हवाई जहाज की वो लिखना है। बैंक अकाउंट खोलना है वो लिखना है आपने। और बहुत ज्यादा खुशी और कृतज्ञता महसूस करें भी आपको मन चाही चीज मिल गई है। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां वह अक्सर आपको दिखाई देता रहे। दिन में कम से कम ना 2 बार आपने मैजिक चेक अपने हाथों में लेना है और तस्वीर को देखना। मन चाही चीज आप खरीद रहे हैं, सचमुच वो धन आपके पास आ गया और उस धन से आप वो सामान खरीद रहे हैं। कृतज्ञता रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आपने कल्पना करनी है भी मेरे पास, पहले आपने शुक्रिया कर देना। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार भी कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादू अभ्यास के साथ भी कर सकते हैं। आप कभी इसकी अति नहीं होती, ये नहीं भी मैं बहुत हो गया, बहुत कभी हो ही नहीं सकता। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो किसी ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी ऐसी दूसरी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट, कंप्यूटर के पीछे भी रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें महसूस करें मानो आपको धन मिल गया। कृतज्ञ बने जबकि आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर पा रहे हैं।
जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते हैं, तो उस चेक पे नई राशि भर दो आप। जब आपको धन मिल गया और आपने सामान खरीद लिया, कई बार भी आप इस चीज को के लिए कर सकते हैं। सचमुच चाहते जो चीज चाहते हैं, कई बार भी आप उस चेक को देख कर सकते हैं। मैजिक चेक के अभ्यास को आप दिन में लंबे समय तक चाहे जितनी बार कर सकते हो। तो आज का ये होमवर्क है, भी अपनी 10 नियामतें लिखनी है। सबसे पहले आपने सवेरे उठ के 10 नियामतें लिखा करो। कॉपी पेन पकड़ो अपना और अपने सिराने रखो। सवेरे उठ के जैसे ना लिखना है भी मैं आज अमृत वेला में उठा, मैं इस संसार को देख रहा हूँ, शुक्रिया परमात्मा शुक्रिया। या मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास घर है, मेरे पास छत है, मैं आराम से सो पाया, मेरे को अच्छी नींद आई, शुक्रिया परमात्मा शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद या धन्यवाद धन्यवाद। ये ऐसे भी कर सकते। 10 ऐसी चीजें आपने लिख लेनी है और उनको पढ़ना बहुत ज्यादा। धन्यवाद 3 बार कहना है आपने। और ये मैजिक चेक में जो राशि भरी है वो राशि में आज अपना नाम लिखो, तारीख भरो आज की, कितने पैसे भरे हैं और किस चीज के लिए, वो पीछे लिख देनी है, ये चीज मेरे को चाहिए। फिर मैजिक चेक को अपने हाथों में ले और वो ऐसे कल्पना करने में भी वो सामान मैं खरीद रहा हूँ, पैसे मेरे पास आ गए हैं। और मैजिक चेक ड्यूटी पे जाते हैं तो अपने साथ ले जाएं, ऐसी जगह रख दें और उस चेक को ना 2 बार कम से कम अपने हाथों में लेना और महसूस करना भी ये चीज मैं खरीद रहा हूँ, ये पैसे मेरे पास आ गए हैं। और दिन में फिर वो ऐसी जगह रख देना, आप रोज देखते रहो उस चेक को। फिर रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर अपने हाथ में थामो और दिन भर में जो भी अच्छी अच्छी घटना हुई है उनको याद करके आपने सो जाना। आपको अच्छी नींद आएगी, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। धन्यवाद 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 धन्यवाद।